Good morning, children. Welcome to Rising Sun Premier School online classes, class 6th. My name is Kamlesh Baghel, your social studies teacher. Children, today we are going to start a new chapter of civics. Chapter number 2. The name of the chapter, Prejudice and Discrimination. Let's start. Class 6th, civics, chapter number 2. Diversity, prejudice and discrimination. What is diversity? Diversity means vividta. Diversity exists in India in terms of religions, languages, geographics, etc. Prejudice and discrimination. Prejudice means पक्षपात and discrimination mean भेदभाव. Prejudice. Children's, पक्षपात क्या होता है? पक्षपात हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं और उस नेगेटिव थिंकिंग को किसी थर्ड पर्सन से बोलते हैं तो वो थर्ड पर्सन किसी अदर पर्सन से बोलेगा तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बढ़ती जाती है. तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं. तो हम उस व्यक्ति को एक हीनता की भावना से देखा जाता है. ठीक है. तो प्रेजुडिस इज एन इरेशनल परफॉर्म्ड जजमेंट और opinion about an individual or a group either favorable and unfavorable in nature. अगर वो व्यक्ति जिसके बारे में हम नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको सबके सामने एक जज करना पड़ता है. ठीक है. हम उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और वो चीज़ें क्या होती है जो हमने बोला है वो आगे आगे बढ़ती जाती है. मीन प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, टू सी देम एज inferior. The term refer to unfavorable or hostile attitude. Consequences of prejudice. अब प्रेजुडिस कैसे फैलता है, उसके मन में क्या आता है जिस व्यक्ति के लिए हम ये सब बोल रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, इट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ अदर. इट गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू टेंशन. ये टेंशन को बढ़ावा देता है, उसके फीलिंग्स को हर्ट करता है. इट केसेस हर्टेड द इंटॉलरेंसेस, यानी उसको बहुत हर्ट होता है. तो पक्षपात खत्म होना चाहिए. अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेरियोटाइप्स. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टेरियोटाइप्स. व्हेन पीपल डेवलप अ नेगेटिव और पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, दे एंड अप क्रिएटिंग अ स्टेरियोटाइप. जब कुछ लोग किसी व्यक्ति के लिए पॉजिटिव ओपिनियन भी रखते हैं और नेगेटिव ओपिनियन भी रखते हैं, तो इससे क्या होता है? एक स्टेरियोटाइप क्रिएट होता है, कंडीशन क्रिएट होती है ना. तो ये स्टेरियोटाइप कंडीशन जब क्रिएट होती है तो वी जनरलाइज आवर ओपिनियन विच आर बेस्ड ऑन प्री कंसीव्ड आइडियाज yesteryears. Take an example of gender differences. More families depend upon the male child only and not female child, who is considered as liability and property of other. It is the main example of stereotypes, or it is the important example of discrimination, है ना. तो हमारे इंडिया में क्या है कि अभी भी भेदभाव बहुत है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है ना. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्क्रिमिनेशन है. अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं. डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट of a person or group of person
ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप्स। जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये अनफेयर होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट है किसी व्यक्ति के लिए जो कि प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप के थ्रू ही बढ़ता है। पक्षपात और स्टेरियोटाइप्स के थ्रू ही इसको ये बढ़ता है। डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडाइज और स्टेरियोटाइप्स। ओके, नाउ केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे बढ़ता है, आगे फैलता है? बाय गिविंग द राइट टू रिलीजन, धार्मिक भेदभाव, कास्ट सिस्टम, जाति भेदभाव। ये जाति भेदभाव तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का, बिकॉज ये जाति भेदभाव से आज भी हमारे इंडिया में काफी लोग पीड़ित हैं। ये कास्ट सिस्टम हमारे अर्ली हिस्ट्री से चला आ रहा है, तो आज भी इंडिया में काफी लोग इससे पीड़ित हैं। अगर हम कह सकते हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिसाइड ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप पीपल लेस फेयरली देन अदर पीपल। ओके, दलित इज द टर्म यूज्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर क्लासेस। अब आता है रिकरल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब रिकरल डिस्क्रिमिनेशन क्या था, और मेन एग्जाम्पल है रिकरल डिस्क्रिमिनेशन के नेल्सन मंडेला जो है ये एग्जाम्पल है रिकरल डिस्क्रिमिनेशन के। इससे क्या होता है कि इसमें काले गोरे का जो कलर भेदभाव होता है ना, रंग से भेदभाव किया जाता है। एक बार नेल्सन मंडेला एक अफ्रीकन पार्टी में गए थे, तो वहां पर इनके साथ इसी तरीके से इनको ट्रीट किया गया था। और फिर लास्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होती है? इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी आर्थिक असमानता। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो उनको उसी हिसाब से उनके साथ इनइक्वलिटी की जाती है। जो गरीब है उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जो अमीर है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये भी मेन रीजन है हमारे इकोनॉमिक इक्वलिटी केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का। ओके, तो चिल्ड्रंस हमारा केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, इकोनॉमिक इसमें रिलीजन, कास्ट सिस्टम, रिकरल डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रिवेंट्स दिए हैं, यानी बचाव दिए हैं। हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ है तो सभी को बाय गिविंग द राइट टू इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन, सभी को समानता का अधिकार मिला है। ऑबलिश अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो था ये खत्म हो चुका है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वीक एंड द बैकवर्ड सोसाइटी, इससे जो बैकवर्ड सोसाइटी और वीक सोसाइटी है वो भी बहुत प्रोटेक्ट हुई है। नाउ चिल्ड्रंस, so with this topic ends. I hope you have understand this topic. Thank you.